जय श्री श्याम, राधे राधे। मैं शिव रियल इस्टेट एडवाइज़र आपका वापस एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज रियल इस्टेट से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन और आंसर्स की ये एक छोटी सी वीडियो रहेगी। इसमें जैसे डिगी रोड पे हमारी एक कॉलोनी चल रही है, उसके बारे में कस्टमर या क्लाइंट के मन में क्या क्वेश्चन चलते हैं और उसका हमको किस तरीके से आंसर देना है, उसको कैसे संतुष्ट करना है कि हाँ वहाँ पे आपको प्लॉट लेना चाहिए। यही एक छोटी सी वीडियो रहेगी। तो अपन सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो लेते हैं। पहला क्वेश्चन बताएं सर। सर आपकी कॉलोनी में मैं प्लॉट क्यों लूँ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हर कस्टमर का यही एक क्वेश्चन होता है और जाहिर सी बात है कि ये होना भी चाहिए कि एक हमारी कॉलोनी जो कि जयपुर से तकरीबन 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे अभी अवेलेबल है, वहाँ पर प्लॉट क्यों लें। इसके अगर अपन डीपली सर्च करें तो बहुत सारे मेजर कारण हैं। पहली जो अपन इसका कारण देखते हैं वो है इसका स्टेट हाईवे, जो कि 300 फीट का स्टेट हाईवे भीलवाड़ा मेगा हाईवे जो बनने जा रहा है। अभी देखने में आपको हो सकता है 100 फीट भी नहीं बना हुआ हो, लेकिन ये 300 फीट का ऑलरेडी पास है। इसका टेंडर जारी होना बाकी है। पहले टेंडर जारी हो चुका था, दोबारा टेंडर जारी होगा, उसके बाद में काम चल जाएगा। तो जब ये 300 फीट निकलेगा तो अपने प्लॉटों की ग्रोथ होगी। दूसरा सबसे बड़ा कारण है अपनी टाउनशिप के जस्ट अपोजिट साइड में नॉलेज सिटी है। 1900 बीघा में ये नॉलेज सिटी डेवलप हो रही है। लगभग 1900 बीघा है। उसके अंदर 5 बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, 5 यूनिवर्सिटीज़ और 15 मेडिकल कॉलेजेस, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज आएंगे। आईटी सेक्टर का एक अलग डिपार्टमेंट आएगा। तो ये बहुत सारा एक हब बनेगा, एक आईटी सेक्टर का एक हब बनेगा, वहाँ पे पूरा एजुकेशनल हब आएगा। उसके अलावा राजस्थान रॉयल्स भी वहाँ पर अपना एक स्टेडियम स्थापित करेगी। तो ये सारे कारण अपनी कॉलोनी में इफेक्ट डालेंगे। उसके अलावा अपनी कॉलोनी के जस्ट सामने एक रतन इंडस्ट्री एरिया है, जो कि आज की डेट में 100+ कंपनियां उसके अंदर रनिंग में हैं। उसके अलावा अपनी टाउनशिप के जस्ट नियर बाई में एडी नाम से एक प्राइवेट इंडस्ट्री एरिया है, जो कि करीबन 5 से 6 कंपनियां आज की डेट में उसके अंदर रनिंग है। तो ये सारे कारण अगर अपन देखें तो अपने प्लॉट की ग्रोथ होगी। दूसरी चीज़ 15, 16, 17 हज़ारों की रेटों में अगर जयपुर से अगर अपन रेटों की बात करें, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो इस रेट में आपको कहीं भी प्लॉट नहीं मिलेगा। सबसे कम रेट है, रीजनेबल रेट है। तो ये कारण है जो आपको वहाँ पे प्लॉट लेना चाहिए और प्लॉट की ग्रोथ होगी। दूसरा क्वेश्चन आदित्य जी आप बताएं कि क्या है मन में आपके। सर आपका जो प्रोजेक्ट है वो मेरे को पसंद है, लेकिन मेरे को इसकी रेट ज़्यादा लग रही है। रेट ज़्यादा लग रही है, ठीक है सर। रेट पे अपन आते हैं। अगर मैं डिगी रोड की स्टेप बाय स्टेप रेट अगर आपको बताता चलूँ तो बालावाला तक आज की डेट में आप पर्सनली सर्च करके देखना, पर्सनली विजिट करके देखना, 35,000 रुपये गज की रेटें आज की डेट में हो गई है। अगर बालावाला से अपन 4 से 5 किलोमीटर आगे जाते हैं तो बानेवाली नाम से एक जगह आती है, जहाँ पर लेफ्ट हैंड पे गौशाला है। गौशाला के पीछे वाले एरिया में आज 22-23 हज़ार की रेट में तो सोसाइटी में मिल रहे हैं। बानेवाली तक 22,000 की रेट में, 23,000 की रेट में सोसाइटी में प्लॉट बिक रहे हैं। यानी कि अगर आज वहाँ पे जेडी का नया प्रोजेक्ट आएगा तो जाहिर सी बात है 30+ की रेटों में आएगा। तो बानेवाली तक 30+ की रेटें हो गई है। यानी अगर रिंग रोड से अपन बानेवाली तक बात करें तो 6-7 किलोमीटर का पैच हो जाता है। 6 किलोमीटर तक अपने पास में 30-35 की रेटें हो चुकी है। अब अपन चलते हैं रेनवाल की तरफ। तो थोड़ा सा अपन आगे जाते हैं तो रेनवाल वाला एरिया आने स्टार्ट हो जाता है। जैसे अपन ये क्या बोलते हैं थाना जो आता है रेनवाल थाना, उससे थोड़ा सा अपन आगे आते हैं तो लेफ्ट और राइट में देखें तो 20-22 हज़ार तक की रेटों में क्या नाम है जो जेडी पट्टे में प्लॉट मिल रहे हैं, रेरा प्लॉट में प्लॉट मिल रहे हैं। तो यानी रेनवाल से पहले अगर अपन रेटों की बात करें तो कोई भी प्लॉट 25,000 से नीचे का नहीं है। 22, 23, 24, 25 ये रेटें हैं। लोकेशन वाइज ऊपर नीचे हो सकती है। अब रेनवाल से जस्ट अगर अपन अपने प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं तो रेरा रोड में अगर अपन जाएंगे तो नॉलेज सिटी की तरफ जाते हैं तो 22, 23, 24 हज़ार तक की रेटें ऑलरेडी हो चुकी है अगर आप पर्सनली विजिट करो तो। और एकमात्र अपने ही एक ऐसी कॉलोनी है जहां पर आपको नियर बाई बिल्कुल कनेक्ट भीलवाड़ा हाईवे से मात्र 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे 16-17 हज़ार रुपये गज की रेट में प्लॉट मिल रहा है। तो आप अगर रेटों के हिसाब से अगर आप कंपेयर करोगे तो हमारा प्रोजेक्ट बाकी सारे प्रोजेक्टों से बहुत ही किफ़ायती दरों पे भी चल रहा है और आप अपने मनपसंद प्लॉट सेलेक्ट कर सकते हो। अभी भी अवेलेबिलिटी है, आप चाहो तो अभी भी विजिट कर सकते हो और अभी भी आप प्लान कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में?
सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी आप ये बता रहे हो कि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, बिल्कुल सर। तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड में और जेडी अप्रूव्ड में क्या फर्क है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत सारे कस्टमरों को ऐसा फील होता है कि यार मैं जेडी अप्रूव्ड में लूँ कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड में लूँ क्या। देखो सर, जहाँ पहले जब जेडी अप्रूव्ड हुआ करती थी, आज की डेट में रिंग रोड के अंदर पूरी जेडी है, रिंग रोड के बाहर भी U1 जोन तक तो जेडी अप्रूव्ड है, लेकिन U2 U3 में भी जेडी, कुछ कुछ जगह जेडी लग चुका है, लेकिन U3 जोन जो अपनी कॉलोनी वो U3 जोन में आती है। U3 जोन में क्या हुआ सर कि U3 जोन में ये जो अपनी कॉलोनी है क्या लगती है, अपने फागी तहसील में लगती है। वहाँ तक क्या है सर, जयपुर का जेडी का दायरा बढ़ा नहीं है। अब जयपुर ने क्या है 17 किलोमीटर तक अपना दायरा बढ़ा दिया है, तो 17 किलोमीटर तक जेडी दायरे में अपनी आ चुकी है। तो ये कॉलोनी अगर कलेक्टर से अप्रूव्ड है ना, बात एक ही होती है सर, अगर आप जेडी से अप्रूव करोगे तो वही आपको चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, अगर आप कलेक्टर से अप्रूव कराओगे तो वही चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। बस डॉक्यूमेंट्स का फर्क होता है कि वो वहाँ आपको जेडी से पट्टा मिलता है या आपको गवर्नमेंट से रजिस्ट्री होती है, यानी कि कलेक्टर से अप्रूव होने के बाद में इस पर कलेक्टर से रजिस्ट्री आपको मिलती है। फ़र्क दोनों में सेम है। और रेरा नंबर है तो रेरा नंबर से आप वैसे सुरक्षित हो सर। जेडी में भी आपको रेरा नंबर लेना पड़ता है, यहाँ पर भी आपका रेरा है, तो कोई इशू नहीं है, आप बेझिझक ले सकते हो। बस थोड़ा सा यही है कि वो एरिया भी जेडी के दायरे में नहीं लगा। जिस दिन ये जेडी के दायरे में लग जाएगा उस दिन यहाँ पर आपको रजिस्ट्री जमा करानी है और वहाँ से पट्टा लेना है, इतना ही फ़र्क है। और कोई क्वेश्चन? सर जैसे आपने बताया कि इसमें ये जो अपनी कृष्णा वन है, इसमें आप 40+ एनिमिटीज़ देने वाले हैं, फैसिलिटीज़ देने वाले हैं। ठीक है। अगर मान लो मैं बाय दफ़े आपसे प्लॉट लेता हूँ उसमें, और ये 40 में से अगर मान लो आप कुछ करते हो और कुछ नहीं करते हो, तो उसका कोई कारण? नहीं सर, ये क्वेश्चन हर बिल्डर पे लागू होता है। अगर उसने टाउनशिप का रेरा ले रखा है, वैसे तो रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट लेते हैं, अपने को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन जिस प्रोजेक्ट का रेरा है तो रेरा पे साफ साफ लिखा होता है। आप अगर रेरा साइट पे जाओगे तो वहाँ बिल्डर का पूरा डाटा लिखा होता है कि इसको 24 महीने में पूरा डेवलप करना पड़ता है। 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने, जो भी गाइडलाइन लिखी होती है उस गाइडलाइन में उसको उस टाइम पीरियड में ही उसको कंप्लीट करना होता है। तो रेरा जहाँ आ जाता है ना, अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपको हमने 40+ एमएनटीज दी, उसमें से आपको साल 1.5 साल बाद में 5 एमएनटीज कम मिली। फॉर एग्जांपल पानी की व्यवस्था नहीं हुई, पानी की टंकी चालू नहीं हुई या वाटर की लाइन नहीं डली, फॉर एग्जांपल 5 एमएनटीज कम हो गई, तो आप बिल्डर के नाम से, जिस बिल्डर का प्रोजेक्ट है उसके नाम से कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो। रेरा में आपके नाम से कंप्लेन होगी, बाकायदा रेरा वाले आएंगे और उस बिल्डर को बैन कर देंगे, ब्लैक लिस्ट कर देंगे। फ्यूचर में वो बिल्डर कभी भी जेडीए या फिर कलेक्टर अप्रूव्ड टाउनशिप पे नहीं ला पाएगा, लीगल टीम में वो काम नहीं कर पाएगा, तो वो ब्लैक लिस्ट भी हो सकता है रियल इस्टेट के काम से। तो बेफिक्र रहो सर, ये रेरा अप्रूव्ड है तो आपको पूरी 35 से 40 जो भी एमएनटीज है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ओके सर, जैसे कि मैं अपना 15 से 20 लाख रुपए यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है, तो ये कितने साल में डबल हो जाएगा सर? ये सर 15 से 20 लाख रुपए अगर आप लगा रहे हो ना, वैसे तो सर देखो, इन्वेस्टमेंट पेशेंस का एक सबसे बड़ा टेस्ट लेता है। कहीं भी अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पेशेंस लेवल बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो अगर इस प्रोजेक्ट की मैं पर्सनली अगर ऑब्जर्वेशन की हिसाब से बात करूँ तो 3 से 4 साल में ये डबल ग्रोथ देगा, लेकिन अगर मान लो ये 2 साल में डबल दे जाता है तो क्या बुरा है। लेकिन एक अगर मैं पुराने प्रोजेक्टों की मैं बात करूँ तो मैंने वाटिका साइड में भी लोगों को इन्वेस्टमेंट करवाए थे, वो 2-2 साल में डबल दे गए, लेकिन अभी उन प्रोजेक्टों को 3-3.5 साल हुए हैं, तो हमने उनको 4 साल के लिए बोला था, लेकिन वो 2 साल में डबल दे गए। तो सर ये 4 साल का एक इन्वेस्टमेंट है, 4-5 साल अगर आप पेशेंस रख सकते हो तो यहाँ पर आपको 1000% आपको यहाँ पर डबल रिटर्न मिलेगा। कन्फर्म है कि 4 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट है, 5 साल बाद में आपकी जो पूंजी आप लगा रहे हो जस्ट दुगनी यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है सर। तो आपको बस इस वीडियो के द्वारा यही बताना था कि ग्राहक के या कस्टमर के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे कैसे फेस करना चाहिए। आप बिल्कुल सच्चाई के साथ में अगर कस्टमर के सारे क्वेश्चनों के आंसर दे देते हो, मार्केट से उसको कंपेयर करा देते हो अपने प्रोजेक्ट को लेकर के, तो सामने वाला प्लॉट भी ले लेता है और सारी चीज़ें सही जगह सही हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो अपन जो बनाएंगे वो इसी तरीके का, इसी से सिमिलर होगा। अपन नेक्स्ट वीडियो पे बात करते हैं। थैंक यू। जय श्री राम।